अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज 3.1 लेकर हाजिर हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने काम कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहे हैं कि फाइंड द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा। सही, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और उसका वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, -3। फिर कह रहे हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सही है, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब इन्होंने इंटरसेप्ट वगैरह की बात करी है, इंटरसेप्ट है और देखें पैरेलल टू एक्स एक्सिस का है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहने का मतलब स्लोप, स्लोप से ही हमें पता लगता है पैरेलल है परपेंडिकुलर है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट वाली बात हो रही है। तो मैं अपनी इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लूँगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करता हूँ मैं, और वो कैसी होती है, y = mx + c टाइप की होती है। ठीक है, ये c इंटरसेप्ट होता है, m आपका क्या होता है, स्लोप होता है, और इक्वल टू y होती है। तो ये वैल्यू यहाँ रोक के रखेंगे, बाकी सब कुछ हम क्या कर देंगे, उस तरफ कर देंगे। देखें 3 टर्म्स हैं इसमें, ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, और ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं y वाली टर्म तो अभी यहीं पर ही बचाता हूँ, 2λ - μ + 1 y इक्वल टू, ये उठ के उस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा इस तरफ आके। ठीक है, पूरी वैल्यू जो यहाँ प्लस थी उस तरफ जाके हो गई माइनस में x के साथ। अब ये तीसरी टर्म है, अब ये सिंगल सिंगल है तो मैं सबको माइनस में ही कर देता हूँ उस तरफ ला के ना। ठीक है ये अपनी कांस्टेंट टर्म ही। ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो लैम्डा + 2μ - 3/x से क्या डिवाइड हो जाएगा, 2λ - μ + 1। ठीक है, और इनसे क्या डिवाइड होगा आकर, 6λ - 9 से डिवाइड हो जाएगी, यही वैल्यू 2λ - μ + 1 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ज़रा, इससे कंपेयर कराएं, x के साथ वाली टर्म आपकी क्या होती है, पूरी की पूरी x को हटाकर स्लोप, और ये वाली टर्म जो भी कांस्टेंट है ये क्या कहलाती है, आपका इंटरसेप्ट कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग करते ही हमें क्या मिलेगा, स्लोप हमारा बन जाएगा -λ 2μ - 3/2λ - μ + 1। ठीक है, कंपेयरिंग करते ही ये बन गया। अब क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस होने की वजह से, पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y कह रहा हूँ मैं, x एक्सिस होने की वजह से स्लोप क्या होगा, इसका 0 होगा। सही है, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -λ + 2μ - 3/2λ - μ + 1। अब ये पूरी वैल्यू जो यहाँ डिवाइड हो रही है इस तरफ आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के साथ भेज रहा हूँ तो सब के सब वहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम इस इक्वेशन को। तो क्या बचेगा मेरे पास, लैम्डा + 2μ - 3, सब के सब ये नीचे वाले उस तरफ जाके 0 हो गए, माइनस भी चला गया उस तरफ 0 हो गया, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बच रही है इक्वल टू 0। सही है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, इसको यहीं रोक देंगे हम। ठीक है, अब हम काम किस पे करेंगे, इंटरसेप्ट से काम करेंगे। इंटरसेप्ट को भी हमने जब कंपेयर कराया तो इसको मुझे यहीं लिख लेना था, मैंने लिखा नहीं, चलें अब लिख लेते हैं। 6λ - 9 और 2λ - μ + 1। ठीक है, इंटरसेप्ट ये वाली चीज़ बन रही है, तो अब लिखेंगे हम नाउ c = -6λ - 9 2λ - μ + 1। ठीक है, क्योंकि कंपेयर कराएं इक्वेशन से, देखें ये c है हमारा और ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म आपकी पूरी क्या कहलाती है, इंटरसेप्ट कहलाती है इस वाली फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट हमें कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ, ये हमने पुट करा दिया, 6λ - 9 2λ - μ + 1। अब ये पूरी वैल्यू जो यहाँ डिवाइड हो रही है उस तरफ आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -3 से क्या मल्टीप्लाई होगा आकर, 2λ - μ + 1 इक्वल टू 6λ - 9, 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 6λ हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 3μ हो जाएगा, और 3 1 जा 3, -6λ + 9। अब ये वैल्यू अगर वहाँ जाती है तो 6λ प्लस का हो जाएगा, तो ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का हो गए कैंसिल, 3μ + 3। अब इसको बचाऊँ क्यों, यहाँ पर +3 उस तरफ जाकर
-3 हो गया, ठीक है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आकर डिवाइड होगा, ऊपर बचेगा -6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इसको कहाँ पुट करेंगे हम, दोबारा इक्वेशन 1 में, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, लैम्डा आ जाए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, मैं वो वाली साइड मिटाता हूँ ताकि सवाल को हम कंप्लीट करें। चल ये वाली साइड मिटा दें, ये सब भी मिटा देते हैं, पता है हमें कि क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। अब हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कैसी है, 2μ - 3 = 0। तो म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू हमने फाइंड करी है -2 -3 = 0। तो 2 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस का -3 = 0, तो -7 हो गया, -7 उस तरफ जाकर +7 हो गया, आ गई दोनों की वैल्यूज़, ठीक है। अब क्या करना है, बस इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, बन गई इक्वेशन। अब इक्वेशन क्योंकि मैंने मिटा दी है तो मैं बुक से देख लेता हूँ दोबारा से, आपको तो साइड में नज़र आ रही होगी, ठीक है। क्या है इक्वेशन, एक तो इस 3.1 का इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, पेज ही पलटते रह जाते हैं, सही है। नाउ द इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, प्लस लैम्डा प्लस 2μ -3x प्लस 2λ -μ प्लस 1 प्लस 1 y और प्लस 6λ और प्लस 9 = 0, ठीक है। सिर्फ म्यू और लैम्डा की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। लैम्डा है हमारा 7 + 2 और ये म्यू है -2x, लैम्डा की जगह 7 माइनस इसकी जगह -2 प्लस 1 y ऐसे ही आ गया, ठीक है, प्लस 6 लैम्डा की जगह आ गया 7। अब वो चीज़ भी मिटा देता हूँ क्योंकि अब वो जो है मसला कर रही है मेरे सवाल में। चलिए 7 लैम्डा की वैल्यू 7, वो -2 प्लस 9 = 0, ठीक है। तैयार कर देते हैं हम इक्वेशन। 7 ऐसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया माइनस का, और ये -3, ठीक है, x प्लस यहाँ आ जाते हैं 2 7 ज़ा 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 y, 6 7 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 42 प्लस 9 = 0, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने रख ली। अब क्या करना है हमें, सारी चीज़ें देखें सही से रखनी है हमें। 7 -4 -3, अब देखें -4 -3 भी क्या होगा, -7 होगा, 7 प्लस का, और ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 7 2, अब ये 2 7 ज़ा 14 था, सॉरी 14, 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 3, यानी कि 17 y हो गए, प्लस 42 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 51 = 0, ठीक है। अब ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। 17 के टेबल में 51 आता है, बिल्कुल 3 पे आ रहा है, तो 17 कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या बचेगा y + 3 = 0। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, ख़त्म। ये आ गया आपका आंसर, जल्दी से उतार लें, ये हो गया काम पूरा इसका तमाम, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। सवाल देखें, यहाँ पर मैंने काम की चीज़ें लिख ली हैं, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा साइड में। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ x। सही, क्या कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी दोनों के दोनों जाकर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो जो बीच वाला पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो कहाँ पर मौजूद है, एक्स एक्सिस पर मौजूद है। अब एक्स एक्सिस पर है तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, अगर से यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x, 0। अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब 0, y,
ऐसा ही है, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 20 वाई एक्सिस वाला ही है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। और ये बात है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे और इसको पुट करा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो k माइनस 1 एक्स प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों लिखते हैं हम। 2k माइनस 1 वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। सही, अब दोनों में से जो आसान है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वो उठा लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो ये आसान है, इसी को उठाते हैं एज इक्वेशन 2 के एक्स प्लस 2k माइनस 1 वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको हम उस तरफ भेजेंगे। 7 और ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके क्या हो गई, माइनस हो जाएंगी, -7 हो जाएगा। एक्स चाहिए हमें, k मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर सबसे डिवाइड हो जाएगा। 2k माइनस 1 वाई माइनस 7 अपॉन में आ गया k। ठीक है, ये मिल गई हमें x की वैल्यू। इसको हम पुट कराएंगे किस में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करानी है। इक्वेशन 1 देखें कैसी है, x की जगह आ जाएगा ये सब कुछ, k माइनस 1, एक्स की जगह आ जाएगा -2k, माइनस का है मतलब माइनस साइन बाहर रहेगा, -2k माइनस 1 वाई माइनस 7 अपॉन k। ठीक है, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। ये थी हमारी इक्वेशन 1, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। k y हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद -5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ पर लिख कर बताएंगे इन्हें कि हम क्या करने वाले हैं। हम लिखेंगे एज द लाइन्स आर intersecting at x axis, so their y coordinate must be 0। सही, तो इनका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप रख दें 0। ठीक है, -2k माइनस 1 0 करा दिया आपने, -7 अपॉन k बचेगा, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -5 इक्वल टू 0। अब देखें क्या क्या बच रहा है आपके पास। यहाँ से तो बचा k माइनस 1, अब 0 सिर्फ इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ब्रैकेट ख़त्म होगा, क्या बचेगा आपके पास, -7 अपॉन k, ये k 0 ख़त्म हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ -5। ठीक है, -5 है, उस तरफ जाके हम करा देते हैं इसको +5। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं माइनस के साथ, 7 1 ज़ा 7 अपॉन k हो गया, -5 प्लस हो गया, k इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5k हो गया। ठीक है, अब बाकी सारे k हम एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ रहने देते हैं। 7 के वहाँ माइनस में था, इस तरफ आके हो गया प्लस, 7 और 5 हो गए 12k, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, इक्वल टू k। ये आ गई आपकी k की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सेम काम हमें क्वेश्चन नंबर 20 में करना है, बस उसमें एक्सिस कौन सा होगा, y एक्सिस होगा। यहाँ x एक्सिस था तो हमने y कोऑर्डिनेट को 0 रखा, जहाँ जहाँ y आ रहा था वहाँ वहाँ पे हमने उसको 0 करा दिया, जो बचा हमने वैसे ही लिखा, उसको सॉल्व किया, k की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही काम हम करते हैं चल के क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। जल्दी से उतारें, फिर चलते हैं हम 20 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पर। सेम सवाल है, वही k की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ y पे, यानी कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। पहले x एक्सिस पे था तो हमने y कोऑर्डिनेट को 0 रख दिया था, अब y एक्सिस पे तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम वही काम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब पिछले में थे तो y कोऑर्डिनेट 0 था तो हमने x की वैल्यू पहले निकाली थी, अब
एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, वाई की निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में से देख लें कौन सी आसान है इक्वेशन, वो वाली उठा लें जिसमें से वाई की वैल्यू निकालना आसान हो। तो दोनों में से किसी में से भी आसान नहीं है तो कोई सी भी उठा लें, हम इक्वेशन 1 ही उठा लेते हैं। ठीक है, के एक्स 2k + 3y + k + 6 = 0। y की वैल्यू चाहिए, सबको उधर भेजेंगे हम, 2k + 3y सब वहाँ पे जाके हो जाएंगे माइनस के, के एक्स भी माइनस का हो गया, माइनस के हो गया, +6 ये भी माइनस हो गया। सही, हमने इक्वल के उस तरफ करा दिया। अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके सबसे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, -kx - 6/2k + 3। ठीक है, y की वैल्यू बन गई। अब इसको कहाँ पुट करा देंगे हम, इक्वेशन 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2 पुट कराते हैं। इक्वेशन 2 देखें कैसी है, 2k + 1x + k - 1y और +k - 2। ठीक है, बस जो ज़ीरो नहीं होता उसकी वैल्यु निकालते हैं हम, +k - 1 y की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, kx - k - 6/2k + 3 और बाहर क्या है, +k - 2 = 0। सही है, अब जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, करते हैं इसको, क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट lying on y axis, so its x coordinate must be 0। सही है, क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है, अब देखें जगह कम पड़ गई, इसको यहाँ ले आता हूँ, मैं शिफ्ट करा लेता हूँ। मैंने चाहा तो कि आ जाए लेकिन नहीं आ पाया। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। k + 1 ये भी 0 हो गया, प्लस k - 1 माइनस के 0 हो जाएगा, -k - 6/2k + 3 और +k - 2 = 0। ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी, क्या बचेगा, k - 1 बच रहा है सिर्फ यहाँ से, ये वाला 0 भी ख़त्म हो जाएगा, -k - 6 बच रहा है अपॉन 2k + 3 और k - 2 बच रहा है हमारे पास। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सारे केस को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ कर देंगे। ये दोनों देखें यहाँ पर है ना, इसको वहाँ करते हैं, बस एलसीएम से बचना चाह रहा हूँ मैं, इस वजह से 2k + 3 ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू -k और +2 हो जाएगा इक्वल के उस तरफ जाकर। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम, k² हो जाएगा माइनस का, k × 6 हो जाएगा तो 6k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, k 1 × k माइनस माइनस प्लस, 6 1 × 6, थोड़ी जगह कम पड़ गई, -k + 2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, k² 6k + k बचेगा हमारे पास -5k + 6 = 2k + 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -k + 2 के साथ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या आ रहा है, 5k + 6, 2k मल्टीप्लाई होगा k के साथ तो माइनस का 2k² हो जाएगा, यही 2k होगा 2 से तो +4k हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब 3 से कराते हैं तो माइनस का 3k हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बच रहा है, k² -5k + 6 -2k², 4k - 3k, कितने k बचेंगे हमारे पास, सिंपल एक k बच जाएगा और +6 आ गया। सारी वैल्यूज उठा के हम उस तरफ करेंगे, देखें ये +6 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो इसको मैंने यहीं कैंसिल करा दिया। क्या क्या बच रहा है, -k²
-5k, ये सब यहीं के हैं। 2k² उस तरफ आके हो गया प्लस का, k उस तरफ आके हो गया माइनस का, और इक्वल टू क्या बच रहा है 0। सबको प्लस कराएं, k² और 2k², कितने k² हो जाएंगे हमारे पास, सिंपल एक k² हो जाएगा, 5k और ये कितने हो जाएंगे -6k = 0। k की वैल्यू निकालेंगे हम, k को कॉमन निकाला हमने, k - 6 = 0। अब इस k को मैं वहाँ भेज के 0 नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करने आए हैं हम, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। k को भी इक्वल टू 0 कराएंगे, k - 6 को भी इक्वल टू 0 कराएंगे। अब -6 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सी भी वैल्यू चल सकती है। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से उतारें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलें बच्चों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 21 पर। काम की चीज़ें सिर्फ यहाँ मैंने लिखी हैं, इसके 4 पार्ट्स जो कि हम पहले सॉल्व करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर किस में 14 में और 5 में अच्छे तरीके से हम सॉल्व करके आए। भाई सवाल को हमें देखना, लाइंस दो ही हैं, उन दो लाइंस के अलग अलग पार्ट्स हैं। कह रहे हैं कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, मतलब पहला पॉइंट तो हम वो निकालेंगे। फिर कह रहे हैं कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, पहले पार्ट में कह रहे हैं कि और पास किससे हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो करा लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही दफ़ा आएगा जो कि हम यहाँ निकालेंगे एक दफ़ा में ही, और उसी को रख के सॉल्व करते रहेंगे हर पार्ट में। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो x + 2y - 5 = 0, 3x - 2y + 1 = 0। हम दोनों को क्या करा देंगे, यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को हम क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2y सेम है और इनका साइन अलग अलग है। तो 2y से 2y कैंसिल, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं हम। 3x और x कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। -5 + 1 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 4 यहाँ माइनस का, उस तरफ जाके प्लस, 4 1 = 4, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, इसको उठा के इक्वेशन 1 या 2 जिसमें दिल करता है उसमें पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। मैं पुट कर आता हूँ 1 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है x + 2y - 5 = 0। x की जगह आ जाएगा 1, 2y - 5 = 0। तो माइनस कराएंगे, क्या बचेगा, -4 बचेगा = 0। -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या मिल गया भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट x की वैल्यू आ गई है 1 और y की वैल्यू आ गई 2। अब ये पॉइंट हर दफ़ा यूज़ होता रहेगा चारों पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट्स फॉर्म। सही है, पहले पार्ट में कौन सी फॉर्म लग रही है, 2 पॉइंट फॉर्म लग रही है, क्योंकि एक दफ़ा तो हमारी लाइन इससे पास हो रही है, उसके बाद आगे जाकर इससे भी पास हो रही है। तो 2 पॉइंट फॉर्म हम लगाएंगे, x - x1 अपॉन x2 - x1 = y - y1 अपॉन y2 - y1। ठीक है, दोनों पॉइंट्स मिल गए हमें। x - x1 की जगह क्या आ जाएगा, इसको यूज़ कर लें या उसको यूज़ कर लें, एक ही बात है। x1 की जगह रख लेते हैं हम 1, फिर x2 की जगह रखते हैं 3, फिर 1 = y1 की जगह आ जाएगा 2, y2 की जगह आ जाएगा -1, फिर से 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसे। x - 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 - 1 बचेगा 2। यहाँ आते हैं तो y - 2 हो जाएगा, -1 - 2 = -3। आंसर निकाल लेते हैं हम इसका जल्दी से। क्या करना है, 2 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 उस तरफ जाके, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y - 2, 3x हो जाएगा माइनस का, और 3 1 = 3 हो जाएगा प्लस का। 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y, 2 2 = 4। x की वैल्यू को प्लस में रखना, इस तरफ उठा के ले आते हैं सब कुछ। 2y पहले से यहाँ पर है, -4 भी पहले से है, 3 इस तरफ आके हो गया माइनस में। तो 3x + 2y - 4 - 3 = -7 = 0। ये आ गया आपका आंसर।
है ना आसान सा काम बिल्कुल। जल्दी से इसको उतार लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट 2 पर, जो कि जिसमें यही इंटरसेक्शन पॉइंट यूज़ होना है। तो मैं पॉइंट बार बार नहीं निकालने वाला, अब सिर्फ हम पार्ट देखेंगे, क्या पार्ट में कह रहे हैं उसी को यूज़ कर लेंगे। उतारें इसे, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट पे। चलें बच्चों देखें, अब हम दोबारा से आ गए किस पे, पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, उसी सवाल का पार्ट नंबर 2 है। मैंने क्या कहा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, क्योंकि लाइन एक ही है, दो ही वही लाइन यूज़ हो रही हैं, यही इंटरसेक्शन पॉइंट यूज़ होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया 1,2। पार्ट में क्या कह रहे हैं कि वो लाइन अब किसके पैरेलल हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब है स्लोप क्या हो जाना है, उसका 0 हो जाना है। सही है, तो स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया। पॉइंट हमारे पास मौजूद है जिससे पास हो रही है, स्लोप क्या है, 0 है। तो हम लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, यहाँ लिख देता हूँ सो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y1 की जगह आ जाएगा 2, m की जगह आ जाएगा आपके पास 0, x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 1। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जल्दी से इसको भी उतार लें, वहाँ जगह है मेरे पास। तो मैं पार्ट 3 करता हूँ वहाँ पर, पार्ट 3। ठीक है, देख लेते हैं पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं। ये खुला हुआ है मेरे पास पार्ट 3, पैरेलल टू 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सही है, ये कह रहा है कि इसके पैरेलल है इस वाली लाइन के। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ डस्टर रख कर, ताकि ये बंद ना हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक पैरेलल थी एक्स एक्सिस के, तो हमने एक्स एक्सिस का स्लोप यूज़ किया था। और पैरेलल होने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन के स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पॉइंट हमारा यही है, तो पॉइंट पहले लिख देते हैं 1,2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन लिखेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। पहले हम अपनी इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, क्या है, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी, यही फॉर्मूला था। तो a की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b की जगह आ गया 3। ये आ गया आपका स्लोप किसका, गिवन लाइन का। हम क्या लिखेंगे, एज द लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल होने का क्या मतलब हुआ, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों बराबर होंगे। m1 ही हमने निकाला हुआ है, माइनस 4/3। m2 भी आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं और आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, क्या होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 की जगह वही आ जाएगा 2, m की जगह आ जाएगा माइनस 4/3, x ऐसे ही रहेगा, x1 की जगह आ जाएगा 1। तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, 3y और 3 2 ज़ा 6 माइनस 4x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, x नहीं लगाया मैंने, x प्लस में रहना है तो 4x इस तरफ आके प्लस हो गया, 3y पहले से प्लस में है, माइनस 6 वो वाला 4 भी इस तरफ आके माइनस का होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 10। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आखिरी पार्ट करता हूँ मैं इसका, पार्ट नंबर 4। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 4 पर। ठीक है, पैरेलल हमने कर लिया। अब देखें, अब पार्ट नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि भाई वही लाइन किसके परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। पॉइंट हमारे पास मौजूद है, परपेंडिकुलर कंडीशन से हम क्या निकालेंगे, स्लोप। तो फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाकर हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आ जाएगा, इसका स्लोप m1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा, माइनस a की जगह आ जाएगा 2 और b की जगह आ जाएगा माइनस 3 से -1 माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2/3 अकॉर्डिंग टू, अब क्योंकि परपेंडिकुलर है लाइन, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। क्या है कंडीशन, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है,
m1 हमारे पास है 2/3, m2 हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई और 2 जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा स्लोप। ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इसके साथ। ये आ गया स्लोप। अब क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं। y - y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी y1 की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि y तो वेरिएबल है, y को हम नहीं छेड़ते। 3/2 आ जाएगा m की जगह यानी माइनस का, x ऐसे ही रहा, x1 की जगह आ जाएगा 1। 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, 2y - 2 2 = 4, 3x मल्टीप्लाई हो गया और माइनस माइनस प्लस, 3 1 = 3। x की वैल्यू को प्लस में रखना होता है, उठा के उस तरफ ले जाते हैं। 2y पहले से वहाँ पर है, -4 भी पहले से है, +3 इस तरफ आके हो गया -3, तो 3x + 2y -4 - 3 इज़ -7। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये सवाल भी हो गया हमारा कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलेंगे इसके 22 और 23 पर, लेकिन वो कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया मेरे लिए आज, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।